ये है एंशिएंट रूट सीरीज एपिसोड 10 द वन थिंग आवर एंसेस्टर्स वर ट्राइंग टू टीच अस। हमने इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ सीखा। फूड, सूर्य, सांस, योग, साउंड, बॉडी, माइंड। पर एक सवाल अभी भी बाकी है, हमारे पूर्वजों ने इतनी सारी प्रैक्टिसेस क्यों दी? योग क्यों, प्राणायाम क्यों, मंत्र क्यों, ध्यान क्यों, व्रत क्यों, यज्ञ क्यों? क्या ये सब अलग अलग रास्ते थे या सब एक ही मंजिल तक ले जाते थे? आज हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, हम पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, फिर भी पहले से ज़्यादा एंग्शियस हैं। हमारे पास कंफर्ट ज़्यादा है पर शांति कम। हम सब कुछ जानते हैं पर खुद को कम जानते हैं, और शायद यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। हम खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और जब इंसान खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में जीना शुरू कर देता है। साइंस इसे फाइट और फ्लाइट कहता है, एक ऐसी स्टेट जहां बॉडी हर वक्त अलर्ट रहती है, हार्ट फास्ट हो जाता है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, माइंड ओवरथिंक करने लगता है, और धीरे धीरे स्ट्रेस नॉर्मल लगने लगता है। हमारे पूर्वजों को शायद नर्वस सिस्टम शब्द नहीं पता था, पर उन्हें इंसान की प्रकृति समझ आती थी। उन्होंने देखा था कि जब इंसान प्रकृति से, अपनी सांस से और अपने अंदर से दूर हो जाता है, उसके अंदर अशांति बढ़ने लगती है। इसीलिए उन्होंने अलग अलग प्रैक्टिसेस बनाई। योग दिया ताकि बॉडी में जमा हुआ टेंशन रिलीज हो, प्राणायाम दिया ताकि सांस के माध्यम से सिस्टम रेगुलेट हो, ध्यान दिया ताकि इंसान ऑब्जर्व करना सीखे, सूर्य की उपासना दी ताकि हम नेचर के रिदम से जुड़ सकें, चंद्र की परंपरा दी ताकि हम स्टिलनेस और कूलिंग को समझ सकें, व्रत दिए ताकि हम क्रेविंग्स के गुलाम ना बने, यज्ञ दिए ताकि शुद्धि सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी हो, और फिर उन्होंने दिए मंत्र। हम अक्सर मंत्र को सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस समझते हैं, पर मंत्र उसे कहीं ज़्यादा गहरे हैं। मंत्र साउंड है, वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन हमारे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। ध्यान से सोचो, अगर कोई व्यक्ति रोज़ खुद से कहे मैं नहीं कर सकता, मैं एनफ नहीं हूँ, मेरे साथ ही क्यों होता है, और धीरे धीरे उसका पूरा ब्रेन उस पैटर्न को सच मान लेता है, यही रिपीटेशन एंजाइटी बनता है, यही रिपीटेशन फियर बनता है। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि ब्रेन रिपीट होने वाली चीज़ों के हिसाब से खुद को रिवायर करता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारे पूर्वज इसे मंत्र शक्ति कहते थे। जब हम मंत्र को रिदम के साथ चैंट करते हैं तो ब्रेन की एक्टिविटी बदलने लगती है। ओवर थिंकिंग वाली बीटा स्टेट से ब्रेन धीरे धीरे अल्फा और थीटा स्टेट की तरफ जाता है। यही वो स्टेट है जहां माइंड काम होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है, हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट होता है। रिसर्च ये भी बताती है कि चैंटिंग के दौरान ब्रेन का वो हिस्सा जो लगातार सेल्फ टॉक और ओवर थिंकिंग करता रहता है, उसकी एक्टिविटी कम होने लगती है, और जब साउंड ब्रीथ के साथ सिंक्रोनाइज होता है तो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, बॉडी को सिग्नल मिलता है यू आर सेफ। और शायद इसी एक सेंटेंस की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मंत्र का उद्देश्य भगवान को सुनना नहीं था, मंत्र का उद्देश्य था खुद को सुनो इतनी बार कि मन का शोर धीरे धीरे कम हो जाए और अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगे। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे समझ आता है एंशिएंट रूट्स कभी भी फूड के बारे में नहीं था, सिर्फ सूर्य के बारे में नहीं था, सिर्फ सांस या मंत्र के बारे में नहीं था। हर एपिसोड एक ही बात कह रहा है, खुद से जुड़ो, क्योंकि जब तक इंसान खुद से जुड़ा नहीं होता तब तक वो बाहर कितनी भी अचीवमेंट्स ले आए, अंदर कमी महसूस होती रहेगी, और जब वो खुद से जुड़ जाता है हीलिंग शुरू हो जाती है। योग, प्राणायाम, ध्यान, मंत्र, सूर्य, चंद्र, व्रत, यज्ञ, ये सब अलग अलग प्रैक्टिसेस नहीं हैं, ये सब एक ही दरवाजे के अलग अलग रास्ते हैं, और उस दरवाजे के पीछे जो मिलता है वो है तुम खुद। Ancient root is not about going back in time, it's about coming back to yourself. और शायद यही असली हीलिंग है, यही है असली विजडम, और यही है लाइफ का असली पर्पस। बैक टू आवर रूट्स, फॉरवर्ड टू विजडम।